वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी सब्सक्राइबर का, हमारे सभी व्यूअर्स का, जिन्होंने जल्दी से हमारे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर की लिमिट से क्रॉस करा दिया, आगे बढ़ चुके हैं। तो और भी इसी तरह से हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एटम इज, एटम क्या होता है डॉट डॉट डॉट। लेकिन ऑप्शन, भाई एटम की तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं आप, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिए उसी के अकॉर्डिंग आपको सही बताना है। एटम पॉजिटिव होता है, एटम निगेटिव होता है, या एटम न्यूट्रल होता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होता है। तो आप जान लीजिए कोई भी एटम होता है तो वो क्या होता है बेटा, न्यूट्रल होता है एटम। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, एक जनरल है ना, क्लास 8th में 9th में भी आप पढ़ के आ चुके हैं। तो दैट सेज क्वेश्चन नंबर 1 इज न्यूट्रल, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ठीक है, करेक्ट एलोट्रॉप को आपको पहचानना है। किसका एलोट्रॉप? कार्बन का है। डेफिनेटली हम कार्बन का चैप्टर पढ़ना है तो उसी के एलोट्रॉप्स के बारे में बात की जाएगी। विच इज टेट्राहेड्रल इन शेप, जो कि कैसा होता है, उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है बेटा, टेट्राहेड्रल होती है। हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, उसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्रिस्टल्स आर कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट, और क्रिस्टल कैसे होते हैं उसके, कलरलेस होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं। चलिए किसके बारे में बात कर रहा है, तो क्या ये ग्रेफाइट के बारे में बात हो रही है? जी नहीं, ग्रेफाइट तो ब्लैक होता है। डायमंड बिल्कुल भाई कलरलेस भी होता है, ट्रांसपेरेंट भी होता है, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट इज फुलरिन, तो क्या कहा है, फुलरिन। तो इसकी फुलरिन की शेप टेट्राहेड्रल तो नहीं होती और नन ऑफ दीज हो नहीं सकता है ना। तो यह है, ये सारी सुटेबल कर रही है किसको, डायमंड को शूट कर रही है। तो दैट इज डायमंड इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, कार्बन हैज डॉट 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 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स के सेल, उसके के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो हम जानते हैं कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 6, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बात करें तो 2,4। ठीक है, इस तरह से उसको हम डिनोट करते हैं। और ये 2 ये होता है आपका के सेल, और ये होता है के, ये होता है आपका एल सेल। यानी हमें मतलब है केवल के वाले फर्स्ट वाले सेल को, बाकी को नहीं देखना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, 3 का हो जाएगा बी। तो यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि कार्बन जब याद आता है तो हमको 4 है ना, रिमेंबर हो जाते हैं आसानी से, तो गलती से उस पर लगा के ना चले आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज केज लाइक स्ट्रक्चर। केज मतलब समझते हैं बेटा, जंगला, जैसे पैरट को बंद कर देते हैं उस टाइप का, गोल टाइप का होता है केज, है ना, पिंजरा टाइप के स्ट्रक्चर। ठीक है, उस टाइप से आप कह सकते हैं। तो किसकी होती है बेटा, बकमिंस्टर फुलरिन की होती है, डायमंड की होती है, ग्रेफाइट की होती है, किसकी होती है? तो ये स्ट्रक्चर होती है किसकी बेटा, फुलरिन की होती है। तो 4th का राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा ए, दैट इज बकमिंस्टर फुलरिन। नेक्स्ट, कार्बन एग्जिस्ट इन एट द एटमॉस्फेयर। कार्बन जो एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? तो कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली, केवल कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में। सेकेंड, कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड भी ट्रेसेस की फॉर्म में और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, और नेक्स्ट है कोल, यानी कोयले की फॉर्म में। तो देखिए भाई, 5th का जो राइट आंसर है बेटा, सभी लोग समझ चुके होंगे, CO2 ओनली। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, Which of the following structure is combination of hexagon and pentagon? ठीक है, यानी जो स्ट्रक्चर होती है इनमें से किसकी स्ट्रक्चर हेक्सागन और पेंटागन की शेप से मिलके बनी होती है, उनका कॉम्बिनेशन होता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है बकमिंस्टर फुलरिन, डायमंड, ग्रेफाइट, नन ऑफ दीज। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसका सी, दैट इज क्या हो जाएगा बेटा, बकमिंस्टर फुलरिन। इसकी स्ट्रक्चर जंगले टाइप की, पिंजरे टाइप की और पेंटागन एंड हेक्सागन से मिलकर बना होता। तो ये सब किसकी प्रॉपर्टीज हैं? ये है आपकी बकमिंस्टर फुलरिन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन सा है। तो अनसैचुरेटेड की बात करें तो एल्केन सैचुरेटेड होते हैं, एल्कीन एंड एल्काइन अनसैचुरेटेड होते हैं। तो आपको बेसिकली एल्कीन और एल्काइन को आइडेंटिफाई करना है। प्रोपेन, ठीक है, ये तो भाई एल्केन हो गया, प्रोपेन एल्केन हो गया, क्लोरोप्रोपेन
ये क्या हो गया, एल्केन हो गया। तो बचा क्या, प्रोपीन, ये एल्कीन है, प्रोपाइन ये एल्काइन हो गया। तो ये हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड वाला। आप देखिए सेकंड एंड थर्ड वाला यहां देखेंगे कहां पे करेक्ट आ रहा है, तो आई थिंक डी ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी टू लिंक। कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है जो कि लिंक करती है या किस चीज को लिंक कर सकती है, क्या है बेटा, अब इसके बारे में देखेंगे। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी के बारे में, तो वो लिंक करती है किसको, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एटम के एलिमेंट्स को लिंक करती है। अच्छा चलो, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को लिंक करती है एटम्स को, जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ द सेम एज वेल एज डिफरेंट एलिमेंट्स, ये भी नहीं है। तो हमने देखा था जो कैटिनेशन होता है बेटा, कार्बन के एटम्स को कार्बन से ही कनेक्ट करते, लिंक करती है। तो यहाँ पे अगर कार्बन होता तो हम वहां भी ऑप्शन कर सकते थे, लेकिन सेम, भाई कार्बन कार्बन कनेक्ट होने तो सेम एलिमेंट तो हुआ, ठीक है। तो इस तरह राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा 8 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद 4 यूनिवैलेंट एटम्स, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि कह रहा हाइड्रोजन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड कार्बन अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। अब देखो भाई सीधी सी बात यह है कि कार्बन की होती है 4 वैलेंसीज, यानी उसको 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है और चाहे वो दे भी सकता है, लेकिन वो क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पसंद करता है। उस कंडीशन में जब उसको 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है, वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, तो उस टाइम पे वो किसका ऑक्टेट ऑब्टेन कर लेता है, यानी वो स्टेबल होने के लिए भाई एक क्या कहते हैं आइडियल गैस का ऑक्टेट पूरा कर लेता है। तो वो किसका ऑक्टेट पूरा कर लेता है, कह रहा है क्या हीलियम की तरह। तो भाई हीलियम के में क्या होता है, उसके पास तो है ही 2 इलेक्ट्रॉन, वो कैसे हो जाएगा, और कार्बन के पास 6 तो पहले से ही होते हैं, ठीक है, और 4 वो ले लेता है तो 10 कर लेता है। आप देखो भाई एटॉमिक नंबर 10 किसका होता है, क्या नियोन का होता है, ऑर्गन का होता है, क्रिप्टोन का होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा 9 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, 9 का नियोन। नेक्स्ट, कार्बन मेक्स स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन द अदर, यानी कार्बन बाकी के कंपैरिजन में, बाकी जो एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है। अब जब देखो बेटा कंपैरिजन कर रहे हैं तो कार्बन के कोवैलेंट बॉन्ड की अदर के कोवैलेंट बॉन्ड से ही करेंगे, ऐसा नहीं कि आयनिक बॉन्ड से आप कंपैरिजन करने लगेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, जब भी कंपैरिजन की जाती है तो सेम थिंग को लेकर कंपैरिजन की जाती है। तो कह रहा है कि बाकी के कंपैरिजन में कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों होते हैं, कह रहा है इट इज फाउंड इन नेचर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, क्योंकि ये नेचर में हर जगह पाया जाता है। तो भाई क्या कोई हर जगह पाए जाने से स्ट्रॉन्ग या मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वीक हो जाता है क्या, ऐसा तो नहीं है। इट इज सॉफ्ट इन नेचर, वो कह रहा है कि ये क्या होता है, मुलायम होता है। तो भाई मुलायम होने से कोई जरूरी है बॉन्ड बना ही ले, है ना, तो ये भी कंपलसरी नहीं है। साइज ऑफ द कार्बन एटम इज स्मॉल, ये बिल्कुल राइट आंसर है, साइज ऑफ द कार्बन एटम इज राइट, ठीक है। फिर भी डी नन ऑफ दिस इसको नहीं देंगे, ठीक है। 10th का हो जाएगा सी ऑप्शन। Which of the following does not belong to the same homologous series, इनमें से कौन सा, ये देखो बेटा 4 एलिमेंट दिए हैं आपको और आप कंपाउंड दिए हैं और आपको ये पता लगाना है कि इनमें से 3 तो किसी एक होमोलोगस सीरीज के हैं, लेकिन जो चौथा है वो उस होमोलोगस सीरीज का नहीं है या उस पर्टिकुलर सीरीज का नहीं है, वो प्रॉपर्टीज नहीं रखता है। तो ऐसा कौन सा है, ठीक। तो देखते हैं भाई CH4 मेथेन एथेन मतलब इस टाइप से दिए हुए हैं। तो देखो भाई CH4 तो ये किसका हो गया, एल्केन ग्रुप का हो गया। तो एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n और +2 ये होता है। तो भाई यही फॉर्मूला फॉलो होना चाहिए फिर, है ना, CnH2n+2। तो C2H6 हो रहा है, C3H8 हो रहा है, C4H8 ये नहीं हो रहा है। तो दैट्स इज दिस ऑप्शन इज करेक्ट। उसने यही पूछा था डज नॉट बिलोंग, ठीक है, कौन सा उसको बिलोंग नहीं करता है, सेम होमोलोगस सीरीज को बिलोंग नहीं करता, यही पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कंसीडर द आइसोमर्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, आइसोमर्स के बारे में विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है, ठीक है। ऑप्शन ए, केमिकल फॉर्मूला ऑफ आइसोमर्स आर सेम, कह रहा है कि उनका केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, ठीक, बिल्कुल सही बात कही है क्या भाई ये। तो देखो भाई ये तो सही बात कही है उसने। सेकेंड पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर्स इज डिफरेंट, कह रहा है उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, मींस केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है, दूसरे पॉइंट में, ठीक। और नेक्स्ट है बोथ, तो दोनों प्रॉपर्टीज हैं किसकी, आइसोमर की, है ना, आइसोमर्स की दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज करेक्ट और नन ऑफ दिस ये हो जाएगा बेटा रॉन्ग। चलिए द नेम ऑफ द कंपाउंड CH3 CH2 CHO अब देखिए भाई
कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पे एक चीज आ रही है OH ग्रुप, है ना, क्या आ रहा है OH ग्रुप। तो आपको बेसिकली एक ग्रुप को पहचानना था, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एल्कोहल वाले ग्रुप होते हैं या हाइड्रोक्साइड वाले ग्रुप होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, ऑल से डिनोट किया जाता है। अब आपको ये देखना तो भाई जिसमें ऑल लगा है ऐसा आप देख लीजिए, ठीक है। तो एथेनॉल, एथेनॉल, ठीक है, और प्रोपेनॉल, ठीक है। तो प्रोपेनॉल या एथेनॉल इनमें से कोई एक चीज होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, एथेनॉल या प्रोपेनॉल में से कोई एक होना चाहिए। तो OH जो है ऑल वाला ग्रुप बनाता है, OH है ना, उसको कहते हैं मेथेनॉल, जिसके आगे लग जाएगा ऑल कनेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो चलिए, तो 13 का हो जाएगा बेटा प्रोपेनॉल। क्यों हो जाएगा प्रोपेनॉल, क्योंकि कार्बन कितने हैं, 1 2 एंड 3, कितने हैं 3, तो मेथ एथ प्रोप है ना, तो इसलिए प्रोपेनॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स होते हैं विच हैव, जिनके पास होता है क्या, ओनली कार्बन एटम। तो हाइड्रोकार्बन्स में ओनली कार्बन एटम्स होते हैं क्या भाई, गलत बात, केवल हाइड्रोजन क्या कहते हैं, केवल कार्बन कार्बन थोड़ी ना होते हैं, कह रहा ओनली हाइड्रोजन एटम्स, क्या केवल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, नहीं, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। ये बात सही है कि दो ही चीज होंगी उसमें, एक चीज तो होगी भाई कार्बन एटम्स और दूसरी क्या होगी, हाइड्रोजन एटम। तो ये बात इनकी सही है, तो इसको मान लेते हैं भाई, जो सही बात होगी उसको मानना ही जाएगा, ठीक है, उसको कौन रोक पाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। भाई कार्बन हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी हो, तो ऐसा तो नहीं है भाई, है ना, तो वो तो हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएंगे फिर। चलिए, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा सी। नेक्स्ट, वाई डज कार्बन फॉर्म कंपाउंड मेनली बाई कोवेलेंट बॉन्ड, यानी ये जो कार्बन होता है ना, ये कार्बन जो है ये हमेशा ज्यादातर कोशिश करता है कि कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाए। तो ऐसा क्यों करता है, ऐसे क्या खास बात है, किन कारणों से ऐसा करता है। ऑप्शन ए, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द कार्बन, कि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, होते तो हैं, ठीक। सेकंड, इट रिक्वायर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फॉर्म C4+ और C4-, यानी C4+ यानी 4 इलेक्ट्रॉन देना और 4 इलेक्ट्रॉन लेना, ये अपने आप में बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि ह्यूज अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, इट शेयर इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ये अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, दैट इज ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट। 15 का हो जाएगा बेटा डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं या क्या और कहते हैं, ना, जैसे आपका नाम समझो है ना अमित है और घर पे आपको छोटू मोनू ऐसे कुछ बुलाते हैं, तो उनका फर्दर नाम भी कुछ है। तो कह रहा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम पैराफिन कहते हैं, हाँ भाई पैराफिन कहते हैं, ठीक है। क्या एल्केन्स कहते हैं, बिल्कुल एल्केन्स भी कहते हैं उनको, ठीक है। और क्या है, बोथ ए एंड बी, भाई जब दोनों कहते हैं तो बोथ वाला ऑप्शन भी सही है, तो ये हो जाएगा राइट चॉइस, बोथ ए एंड बी, एल्काइंस नहीं होगा यहाँ पे। 16 का हो जाएगा बेटा सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, ए हाइड्रोकार्बन हैज 4 कार्बन एटम्स, एक हाइड्रोकार्बन है उसके पास 4 कार्बन एटम्स हैं, कितने हैं, 4 कार्बन एटम। गिव इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला इफ इट इज एन एल्कीन, अगर वो एल्कीन है तो उसका फॉर्मूला बताओ। तो भाई देखो, एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, क्या होता है, CnH2n। तो देखो भाई, तो यानी जितने कार्बन के एटम होंगे हाइड्रोजन के उसके डबल होने चाहिए, तो कहाँ है ऐसी कंडीशन, 4 ये 10 नहीं, 4 8, हाँ ये बनना है भाई, देखो 4 और 8 ये बनना है, ये हो सकता है। फिर भी आगे देख लेते हैं, 4 6 नहीं है डबल, 4 4 नहीं है डबल, है ना, तो ये नहीं हो सकता। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, 17 का हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे ओनली, ठीक है। तो कह रहा है ओनली डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, तो कह रहा है कि उनमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में केवल डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ही होते हैं और कुछ नहीं होता है, ओके। सिंगल होते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में भी प्रेजेंट, भाई डबल भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकते हैं भाई, है ना, बिल्कुल सही बात है भाई। अब ऐसा थोड़ी ना किसी में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड नहीं बनाएगा, हाइड्रोजन होगा तो भाई वो तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा ना, ठीक है। तो यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा है अभी तक। तो ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, नहीं भाई जब अनसैचुरेटेड है तो ओनली सिंगल कैसे बनाएगा, उसको डबल या ट्रिपल तो बनाना ही पड़ेगा, तो दैट्स वाई बी ऑप्शन इज करेक्ट। 18 का हो जाएगा बेटा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कार्बन कंपाउंड के बारे में। दीज, जैसे कि
आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि वे अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्या भाई कार्बन कंपाउंड अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के? भाई ऐसा तो हमने सुना नहीं कहीं पे। ठीक है, तो 19 का ए पोर्शन क्या आपको सही लग रहा है? ठीक है, तो ए पोर्शन तो हमको सही नहीं लग रहा है भाई, है ना। चलो आगे चलते हैं। आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ ये बात सही लग रही है कि भाई पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। और देखिए हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपेरेटिवली। तो भाई ऐसा तो नहीं है, जब कोवैलेंट बॉन्ड है तो कहां से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, है ना। अब नेक्स्ट, डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, तो भाई डेफिनेटली भाई जब होने वाला सही नहीं है तो ना होने वाला ही सही होगा, तो यानी कि ये ऑप्शन भी सही दिख रहा है, यानी कि दूसरा और फोर्थ, है ना, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन हमको करेक्ट लग रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है बेटा, सेकंड एंड फोर्थ, तो यहाँ पे 19 का हो जाएगा बेटा राइट ऑप्शन डी, है ना, दैट इज सेकंड एंड फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडजेसेंट मेंबर ऑफ ए होमोलोगस सीरीज, ठीक है, ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय यूनिट, यानी कि एक होमोलोगस सीरीज के दो एलिमेंट है कंटिन्यूअसली आने वाले, एडजेसेंट का मतलब अगल बगल वाले, जस्ट उनके बीच में कुछ ना हो, है ना, तो वो कितने यूनिट से एक दूसरे से अलग होती है या उनमें बीच में डिफरेंस कितना होता है। तो कह रहा है CH2 का डिफरेंस होता है, CH4 का डिफरेंस होता है, CH3 का होता है, CH5 का होता है। तो राइट ऑप्शन आप सभी जानते हैं, दैट्स इज CH2। क्या हो जाएगा बेटा, 20 का हो जाएगा ए, दैट इज CH2। नेक्स्ट, द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होमोलोगस सीरीज इज, जो फर्स्ट मेंबर होता है होमोलोगस सीरीज का, और कौन सी होमोलोगस सीरीज, एल्काइन का, वो क्या होता है इनमें से। तो भाई देखो फर्स्ट मेंबर तो वैसे होता नहीं, ब्लैंक वहां पे जगह रहती है, लेकिन फिर भी वो अब ब्लैंक वाला तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो यानी जो दूसरा होता होगा उसी को हम फर्स्ट मानेंगे, है ना। तो कह रहा है एथाइन, एथीन, प्रोपाइन। अब देखो भाई ये एल्काइन है, ठीक है, तो भाई ये एथीन तो होगा नहीं, है ना, और मेथेन भी होगा नहीं, या तो प्रोपाइन होगा या एथाइन होगा, ठीक है। और वो क्या कह रहा, फर्स्ट मेंबर की बात कर रहा है, तो जो दूसरे नंबर पे आता था वही एग्जैक्टली फर्स्ट हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा, 21 का हो जाएगा बेटा एथाइन इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट, द एडजेसेंट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, एडजेसेंट मेंबर जो होते हैं होमोलोगस सीरीज के डिफर बाय नंबर ऑफ एटम्स। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन को समझो, है ना, गलती से अगर ये क्वेश्चन मैं पहले पूछ लेता, ठीक है, तो आप शायद गलत कर देते, मे बी चांस थे, अगर ऑप्शन आपके पास ना होते तो आपको क्लास में जैसे पूछा जाए तो आप गलत बताते फिर शायद, मे बी। चलिए, तो देखो भाई नंबर ऑफ एटम तो कितने से डिफर होता है, वो CH2 से, तो कार्बन का एक एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो टोटल कितने एटम है, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, टोटल कितने एटम है, 3 एटम्स हैं, तो इसलिए आप देखिए कौन सा है, 3 एटम्स वाला हो जाएगा राइट चॉइस, यानी नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने थे आपको यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बकमिन्स्टर फुलरेन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ, बकमिन्स्टर फुलरेन जो है वो किसकी एलोट्रोपिक फॉर्म होती है। तो बहुत ही सिंपल, इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता भाई, फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन, है ना, तो चैप्टर ही है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो दैट्स इट कार्बन। नेक्स्ट, द हाइड्रोकार्बन इन विच, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें द एलिमेंट्स रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को, इज रिफर्ड एज, उनको क्या कहते हैं, कह रहा होमो एटोमिक, हेट्रो एटम, कार्बन एटम, नन ऑफ दिस, तो उनको कहते हैं हेट्रो, जैसे आपने सुना होगा होमो, है ना, हेट्रो, हेट्रो मतलब डिफरेंट, जो अलग हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन मोस्टली क्या होता है, कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्ट होता है, लेकिन हेट्रो मतलब हाइड्रोजन के अलावा कोई और कनेक्ट हो जाए, तो इसको कहेंगे बेटा हेट्रो एटम, दैट इज 24 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली, अर्थ क्रस्ट के पास क्या होता है बेटा, कह रहा है कि अर्थ क्रस्ट हैज ओनली % ऑफ कार्बन, अर्थ क्रस्ट में कितनी % होती है कार्बन की। ऑप्शन है 2%, 0.2%, 0.02%, 0.002%, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है बेटा 25 का। ये बिल्कुल डाटाबेस क्वेश्चन था, यानी आपको याद करना था, रिमेंबर बेस्ड, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो दैट्स व्हाई 25 का हो जाएगा बेटा 0.0, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन कंपाउंड आर नोन एज, जो स्ट्रेट चेन होती है और ब्रांच चेन होती है वो किस टाइप के कंपाउंड कहलाते हैं। तो देखो भाई मैं पहले बता देता हूं आपको स्ट्रेट चेन क्या होती है। सपोज करो ये है C, ये है C, ये है C, है ना, ये है C, इस टाइप की चेन बनी जा रही, ऊपर चाहे हाइड्रोजन कितने कनेक्ट हो उससे मतलब नहीं, है ना। तो कार्बन कार्बन की क्या स्ट्रेट चेन बन रही है, तो हाँ ठीक है बन रही, हाँ ऐसे भी हो सकता। अब ब्रांच चेन के बारे में सुनो बेटा, है ना, ब्रांच चेन का मतलब हो गया C,
ये हो गया C और ये हो गया C और ये हो गया C, यानी इतने कार्बन। अब देखो ये ऐसे ऐसे कार्बन बनते चले गए, एक साइड में को निकल गया, यानी ये क्या हो गई ब्रांच। लेकिन ये क्लोज, इस साइकिल क्या हो रही है, क्लोज नहीं हो रही है। तो यानी कि स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन कंपाउंड जो होते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, तो कह रहा क्लोज चेन कंपाउंड कह सकते हैं। जी नहीं, तो चेन तो क्लोज नहीं हो रही है। ओपन चेन कंपाउंड, बिल्कुल ओपन चेन कंपाउंड कह सकते हैं। चेन कैन नॉट बी फॉर्म, तो कह रहा है कि चेन कैन नॉट बी फॉर्म, चेन फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। तो सही बात है, लेकिन यहाँ पे बेटर ऑप्शन क्या, उसने पूछा था कंपाउंड किस टाइप का कहेंगे उसको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो ये मे भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी है ना, इस टाइप की चॉइस आती है तो आप बेटर ऑप्शन को प्रीफर करेंगे। ओपन चेन कंपाउंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट, 26 का बी। नेक्स्ट, इन C2H2 द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इज, तो देखो भाई C2H2 है। अब आप समझिए C2H2 की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाने जाऊं तो शायद इस तरह से बन जाएगी, आप भी समझ सकते हैं कि भाई ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। तो देखो भाई ये स्ट्रक्चर बन गई। अब आपको ध्यान रखना है इन कंपाउंड्स में क्या होता है, जो फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो यानी कार्बन हाइड्रोजन के बीच ये एक बॉन्ड है तो इसको कहेंगे सिग्मा बॉन्ड, दूसरा इसको कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। अब ये जो तीन बॉन्ड है तो भाई जो सबसे पहले बना होगा उसको कहेंगे सिग्मा और बाकी के दो बॉन्ड को कहेंगे पाई, है ना। तो ध्यान रखना है, एक सिग्मा बॉन्ड ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा, तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 3 सिग्मा बॉन्ड, है ना। कितने हुए, 3 सिग्मा बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 28, द कंपाउंड्स विच कंटेन वन और मोर फ्यूज्ड और आइसोलेटेड बेंजीन रिंग्स, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें होता है, जो रखते हैं, जिनके पास है क्या, वन और मोर, एक या उससे ज्यादा फ्यूज्ड और आइसोलेटेड बेंजीन रिंग्स, यानी एक से ज्यादा बेंजीन रिंग रखते हैं, एक रखें या उससे ज्यादा रखें तो उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है। यानी उनके स्ट्रक्चर में एक या एक से ज्यादा बेंजीन रिंग्स आते हों तो उनको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, बोथ ए एंड बी यानी दोनों होते हैं, कि नन ऑफ दीज। तो 28 का बेटा जो राइट आंसर है वो है आपका एरोमेटिक, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर होते हैं उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हैं, तो आपको देखना है कौन सा सही होता है। शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं, है ना। सेम नहीं बोला बेटा, बोला है सिमिलर, यानी एक जैसी, यानी वेरिएशन होता है तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस मतलब ऐसे हो जाता है कम ज्यादा, लेकिन सिमिलरिटी एक रहती है ना। नेक्स्ट, हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, उनका फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। थर्ड, हैव सिमिलर जनरल फॉर्मूला, उनका एक जनरल फॉर्मूला होता है, इनको एक जनरल फॉर्मूले से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 29 का क्या हो जाएगा, तीनों ही ऑप्शन सही हैं, दैट्स वाई डी ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स व्हिच रिसेंबल्स एलिफेटिक आर कॉल्ड, कार्बोसाइक्लिक का मतलब समझ रहे हैं, कार्बन हो और साइक्लिक स्ट्रक्चर बन नहीं हो, है ना। कंपाउंड्स विच रिसेंबल, जो जुड़ जाते हैं, एलिफेटिक आर कॉल्ड, उनको क्या कहते हैं। तो राइट ऑप्शन देखिए क्या होगा, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, तो एरोमेटिक नहीं होगा, है ना, बोथ भी नहीं होगा, तो ये राइट ऑप्शन है बेटा इसका 30 का ए, दैट इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा 30 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब ये सर होते क्या है, तो आप समझ लीजिए भाई, देखो ऐसे है, जैसे कार्बन बना दिया, ये कार्बन बना दिया, ठीक है, और इस तरह से एक कार्बन बना दिया मैंने, ठीक है। तो ये आपस में कनेक्ट हो गए, एक साइकिल टाइप की स्ट्रक्चर बन गया ना, गोल सर्कुलर, मतलब फॉर्म हो गई, क्लोज चेन टाइप की एक फॉर्म हो गई, तो इनको कहते हैं कार्बोसाइक्लिक, ठीक है। और ध्यान रखना उनमें केवल सिंगल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, सिंगल बॉन्ड हो ओनली, तो इस टाइप के क्या कहलाते हैं, एलिफेटिक, या उनको एलिसाइक्लिक कंपाउंड हम कह देते हैं। चलिए नेक्स्ट, द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है उसमें कितने % कार्बन होती है, ठीक है। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है इस बार, पहले अर्थ क्रस्ट पूछा था, अब अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है। तो ऑप्शन दिए हैं 0.01%, 0.02%, 0.03%, 0.04%, तो बेटा राइट ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट, 0.03%। तो 31 का हो जाएगा बेटा क्या, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट ड्यू टू, ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट होता है ना, बाकी के कंपैरिजन, बाकी एलोट्रॉप्स के कंपैरिजन में सॉफ्ट होता है। क्यों होता है, कह रहा है कि ब्लैक इन कलर, क्योंकि भाई ये कलर में ब्लैक होता है, तो भाई जो काला होता होगा वो ब्लैक मतलब क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा क्या, तो ऐसा तो कोई कंडीशन है नहीं, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, है ना।
नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ वीक वांडरवाल फोर्सेज, उनमें वीक वांडरवाल फोर्सेज होते हैं, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी आगे चलते हैं, बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी तो होगा नहीं कभी, है ना। आप लोगों को आदत पड़ जाती है कि जहां बोथ ए एंड बी दिया हो वही वाला लगा दो, बस ज्यादा सही हो जाएगा, तो इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन रखा गया, ठीक है। और नन ऑफ दिस नहीं होगा, तो 32 का हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंस ऑफ वीक वांडरवाल फोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, कार्बन कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। नंबर ए, एलोट्रोपी, बिल्कुल दिखाता है भाई। कैटिनेशन, कैटिनेशन भी शो करता है। टेट्रावैलेंसी भी शो करता है। तो ऑल ऑफ दीज, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, राइट डाउन द नेम ऑफ द कंपाउंड शोन इन द फिगर, ये कंपाउंड दिखाया गया है आपको इमेज में, तो आपको इसका नाम बताना है, ठीक। तो देखो भाई, पहले तो देख लो, कार्बन कार्बन के भी सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो ये एल्केन ग्रुप हो गया। क्या हो गया बेटा? एल्केन सीरीज हो गई, होमोलोगस सीरीज। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, कितने? 6 कार्बन है, तो हेक्सेन बनेगा। क्या बनेगा? हेक्सेन। कहां पे? बी ऑप्शन, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, विच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? और सही भी क्या बेटा, हम ज्यादा सही वाले को प्रेफरेंस देते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, यानी मल्टीपल चॉइस है, ठीक है, कि भाई ये करोगे या ये करोगे, तो आपको बेटर चॉइस ऑप्ट करनी होती है वहां पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोट्रॉप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, एलोट्रॉप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, डायमंड की कुछ और है, ग्रेफाइट की कुछ और प्रॉपर्टीज है ना, तो बिल्कुल होती हैं। एलोट्रॉप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, एलोट्रॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, बिल्कुल सही बात कही है, दोनों बात सही कही है, बोथ ए एंड बी। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं आप? बोथ ए एंड बी दोनों बात सही है, तो बिल्कुल दोनों बात तो सही है। और डी, नन ऑफ दीज, तो गलत है। तो ये हो जाएगा बेटा 35 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज और आर द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की कौन कौन सी इनमें से प्रॉपर्टीज हैं? ये कोई प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टीज हैं? ओके, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, बिल्कुल सही बात है भाई। आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? उनका हाई हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट, बिल्कुल ये बात भी सही है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, वो ऐसे ही शो करते हैं, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह भी होते हैं ना, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक होता है, बिल्कुल सही। तो दोनों प्रॉपर्टी सही है, तो बोथ ए एंड बी वाला हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 37, विच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग एलोट्रोपी, एलोट्रोपी के बारे में कौन सा इनमें से सही है? ठीक, यानी एलोट्रोपी, कैटिनेशन, आप देख रहे हैं इन पे बहुत क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। ओनली कार्बन शोज एलोट्रोपी, कह रहा है कि केवल कार्बन ही एलोट्रोपी को शो कर सकता है, तो ऐसा है क्या भाई? तो ऐसा तो नहीं है, और भी कुछ एलिमेंट के नाम आपको लिखाए गए थे, है ना, और वीडियो में आप देख सकते हैं हमारे। फॉस्फोरस, सल्फर etc कैन ऑल्सो शो एलोट्रोपी, कह रहा है कि फॉस्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा और भी क्या करते हैं? एलोट्रोपी शो करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है ना। तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, और बोथ वाला कोई ऑप्शन है नहीं, है ना, तो नन ऑफ दीज वाला तो है नहीं। ईच एलिमेंट शो एलोट्रोपी, कह रहा है कि हर एलिमेंट एलोट्रोपी शो करता है, तो हर एलिमेंट थोड़ी ना शो करता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा बी, 37 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ए हाइड्रोकार्बन शुड हैव ए मिनिमम ऑफ, हाइड्रोकार्बन शुड हैव, हाइड्रोकार्बन के पास होना चाहिए मिनिमम हाउ मैनी कार्बन एटम, एक हाइड्रोकार्बन के पास कम से कम कितने हाइड्रोकार्बन होने चाहिए? टू शो आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए कम से कम कितने कार्बन एटम होने चाहिए? तो कह रहा कि 3 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 5 होने चाहिए, 6 होने चाहिए, तो राइट ऑप्शन है बेटा इसका बी, 4 एटम्स कम से कम होने चाहिए, मतलब कि वो कम से कम ऐसे तो बन जाए, है ना, इस तरह से। अब एक कार्बन को कभी आपने ऊपर लगा दिया, कभी इसको इधर लगा दिया, तो कम से कम कितने होने चाहिए? 4 एटम्स होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, इन द फ्यूचर, है ना, काम आ सकता है आपके। चलिए 38 का क्वेश्चन हो गया है हमारा, आंसर कितना बेटा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शोज लेयर्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, यानी किसकी लेयर्ड, लेयर की फॉर्म में हेक्सागोनल शेप में स्ट्रक्चर होती है इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन, उसी प्लेन में, एक ही प्लेन में। तो कह रहा कार्बन की होती है, जी नहीं, कार्बन की बात करें तो फिर सारे आ जाएंगे, है ना, जितने भी कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। चारकोल, चारकोल तो नहीं होता है। ग्रेफाइट, जी हाँ ग्रेफाइट होता है, फ्लोरीन नहीं होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोवलेंट कंपाउंड्स, तो कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं भाई? कह रहा हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है,
तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो आयनिक कंपाउंड की है ना, प्रॉपर्टीज बता दी इसने। कह रहा मोस्टली सोल्यूबल इन वाटर, तो ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा तो सोल्यूबल नहीं होते, ठीक है। आर फॉर्म बिटवीन एटम्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कह रहा है कि वो मेटल्स और नॉन मेटल के बीच ही फॉर्म होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना। आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग एटम, तो ये ऑप्शन सही था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा 40 का डी। तो चलिए इस तरह से आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि जल्दी से आपने हमारा सब्सक्राइबर 1000 के पार पहुंचा दिया। इसी तरह से मोहब्बतें लुटाते रहिएगा, अपने चैनल को प्यार देते रहिएगा, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए देखते रहिएगा हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।